चीज जो है कि चूंकि अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब मुल्क है, लेकिन ये बादशाहत का निज़ाम है और जिस तरीके से एक बादशाहत का निज़ाम हम नहीं चाहते। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है। तो इस मैंने अपनी तरफ से ये लाया था पहली कैबिनेट थी आज कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत्म होने के बाद भी जो पर्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीजें, तो आज हमने खत्म कर दी हैं। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं है तो उसके बाद कम से कम अवाम के पैसों पर पलना जो है, मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, और ऐसे आप इकदाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी हटने के बाद भी चाहिए, और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इससे कि हम अवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशे करते फिरें। तो ये मैंने खत्म कर दी है, और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीजें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी खत्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर से हम उनको कम करें इंशाल्लाह सुबह। और उसके बाद ये कटौती करते रहे मेरे उन पैसों में, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है, लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा। ये मेरा हक है, न ये भीख है न खैरात है। मैं अपना हक क्यों ना मांगूं? मेरी आवाम ने अगर वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो इसीलिए दिया है। और अगर मैं उनके हक ना ले सकूं और उनके हक के लिए बात ना कर सकूं और हक लेके ना आ सकूं तो मेरे ख्याल में फिर कुर्सी पे बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको जब वज़ीर-ए-आज़म पेशावर तशरीफ लाए थे, आप पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करते, आप उनके सामने सूबे के हुकूक उनके हवाले से अपना मुकदमा रखते, आप वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिले, और आगे फिर आपके क्या इरादे हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप आपने रखना है या जो सियासी मुखासिमत है उसी को लेकर आगे बढ़ना है? देखिए, एक तो है ना हमारा नजरियाती इख्तिलाफ, वो तो रहेगा, सियासी इख्तिलाफ है वो भी रहेगा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में भी मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं, हमारा इतवार के दिन जो है इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं, अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनकी वजह से पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, खाने पीने की अशिया का क्या रेट था, बिजली का यूनिट कितने का था, रोजगार कितना था, इंडस्ट्रीज कितनी चल रही थी, कारोबार की क्या नौयत थी इस पूरे मुल्क के अंदर, इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन थी। और उनके जाने के बाद से अब तक का हाल देख लें, पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की बदतरीन गवर्नेंस इन्होंने की है, और बदतरीन इस वक्त महंगाई हमारे पे मुसलत की गई है। अब दोबारा इन नए लोगों को फिर मैंडेट चोरी करके बिठाया गया है। अगर अवाम इनको लाती हमें कोई एतराज़ नहीं था। और हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं एक फ्री एंड फेयर अब कमीशन बनाए, और ये हमारे फॉर्म 45 पे रिजल्ट है उसके मुताबिक हमें अपना हक दिया जाए, अवाम को हक दिया जाए। दूसरी जो आपने बात की, अब जैसे भी है अब वो बैठ गए हैं, हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज़ कानूनी तौर पे उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, जाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे, हमारे जो हकूक़ हैं, हमारी जो चीज़ें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हम इनके साथ बैठ के बातचीत में इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फ़ौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देख कर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देख कर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके जी करते हैं और लारे लफे दिए जाएंगे। लारे शारों में हम आने वाले नहीं हैं। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूँ बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूँ। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूँ। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटें, मेरे कर्जा तो उतारना है आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूँ। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आइजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफ़र देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के ज़ोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं,
हमारे साथ आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं जब तक कुर्सी पर बैठा हूँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। सीएम साहब, ये हमेशा हमने देखा है कि जब भी वफाक में नून लीग की हुकूमत आती है तो खैबर पख्तूनख्वा का बहरान शदीद हो जाता है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि खजाना खाली है, सेहत कार्ड को भी बहाल करना है, ये आपने रमज़ान पैकेज भी दिया, तो किस तरह मैनेज करेंगे आप, क्योंकि ये तो अरबों रुपये इस पर लागत आएगी। देखिए जी, हमारा जो ख़जाना जो खाली, अल्लाह ना करे खाली ख़जाने को, लेकिन अगर हम अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक फैलाएं और अपनी प्रायोरिटीज़ को हम रख लें सामने, तो मेरे ख्याल में कभी ख़जाना खाली भी नहीं होगा और हालात भी ठीक रहेंगे। हमने प्रायोरिटाइज़ किया है। प्रायोरिटी 1 अमन व अमान है, प्रायोरिटी 2 लोगों की वेलफेयर है, गुर्बत का ख़ात्मा है, रोज़गार है। प्रायोरिटी 3 पे फिर हमारे पास है कि हमने बेहतर जो सहूलियात देनी है तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। उसके बाद हमारा फिर आता है डेवलपमेंट। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक काम करेंगे और इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह हमारा ख़जाना जब हमें हक मिलता रहेगा तो कभी भी खाली नहीं होगा। नीयत ठीक होनी चाहिए, अज़म ठीक होना चाहिए। अवाम पे जब लगाने की नीयत से हम ख़जाने के ऊपर ख़जाने को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अली अमीर साहब, पीटीआई का मोटो है मोरूसी सियासत का खात्मा। कहें कि आपकी जो कैबिनेट तश्कील दी गई उसमें मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाया गया और उसमें बदतरीन उसमें मोरूसियत को रखा गया। जी देखिए, मोरूसी सियासत में जो है ना दो पहलू हैं। एक है कि आप मेरिट के बगैर करें, एक है मेरिट। अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक बंदा मेरिट पे है, अवाम के वोट पे जीत के आता है, अवाम के मैंडेट से आता है, तो उसको आप मोरूसी सियासत नहीं कह सकते। अब 24 बंदों में से 2-3 बंदों का आप नाम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और उन पार्टी की कुर्बानी की बुनियाद पे उन लोगों को मौका दिया गया कि चूँकि एक कुर्बानी देने वाले लोग हैं तो आखिर टीम में डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह की जो तनकीद शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे उन पे डिसीशन करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है। आप ये बताएं कि जो भी है जिसका रिश्तेदार है या नहीं है, मेरा उसे कंसर्न नहीं है, उसे डिलीवर करना है। डिलीवर करेगा तो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा तो फारिग हो जाएगा। सर एक सवाल है सर, अवामी सवाल है, आगे रमजान आ रहा है, बिजली की लोड शेडिंग गैस सर नहीं सर, इस बारे में सर आप इकदाम करें। हाँ, ये लाजमी आपने चलाना है। अब इसमें मेरी मीटिंग हो गई है 3 घंटे शहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं और आपने आवाज़ उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको शहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियाने भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं। एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन्स को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है। हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, तो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं उनको दूर करेंगे ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमज़ान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर दैन कहीं इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उस पर मेरे तक आवाज़ पहुँचाएँ। मैं इंश्योर करूँगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। फिदा नंबर देगा यस्तारे सूबे में महाजर आएगी और आप इधर आजिज़ी और खाकसारी के अल्फाज भी इस्तेमाल करें। एक तो आपकी आवाज़ बड़ी शानदार माशाल्लाह। आप नहीं समझते कि मरकज़ वाले आपकी मूंछों से डरते हैं? देखिए अच्छी बात है, कुछ डरेंगे तो कोई मिलेगा, क्योंकि बगैर खौफ वाले जो लोग आए हैं वो तो कुछ नहीं ले सके। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आजिज़ी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आजिज़ी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। अमर बिल मारूफ का भी कहा है कि हक़ और बातिल की जंग में हक़ का साथ दो। तो ये बातें साथ साथ हैं। तो अगर कोई डरता है इस बात से कि मैं कोई आउट ऑफ
नो वे कुछ ऐसा करूँगा तो ये कभी भी ना मेरी पॉलिसी में है, ना मेरे लीडर इमरान खान की पॉलिसी में है। हाँ, हक के लिए खड़ा होना, हक के लिए आवाज़ उठाना और अपना हक मांगना और लेना जो है, इसीलिए इस अवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट दिया है। ये अवाम के लिए हमने करना ही करना है, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। जो साहब फजरा के बारे में एक दो साल से एहतियाती काम बने, कॉन्ट्रैक्टर्स भी कभी कभार प्रेस क्लब भी आते हैं और एहतजाज भी उन्होंने किए। कब तरक्याती रिलीजेस जारी होंगे ताकि उनके साथ वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ पूरे मईशत का पहिया रिलेटेड है, बड़े लोग उनके साथ काम करते हैं और उनको वो फंड रिलीज नहीं होते जो काम है तरक्याती जो ADP के काम है जो जारी काम। मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटीज़, वो प्रायोरिटीज़ वाइज ये चीज़ भी हमारी प्रायोरिटी में है, लेकिन जिस नंबर पे है उस नंबर पे ये होगी, प्रायोरिटी वाइज होगा। बहुत ज़्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो दे दी गई, अपने हालात को देखे बगैर दे दी गई, उनको हम कट भी करेंगे। हम प्रायोरिटी स्कीम्स को बिल्कुल हमने करना भी है, हमने उनको शुरू भी करना है, उनको रिलीज़ भी करना है। लेकिन बहुत सी जो स्कीमें दी गई सिर्फ खुश करने के लिए, उनमें ना रिलीज़ हुआ ना उनमें इतनी ज़रूरत है उनकी, तो उनको हम कट डाउन करेंगे। आखिरी सवाल आरिफ वन बाय वन। आपके एजेंडे के हवाले से अच्छा, जुमे नमाज भी है ना। अच्छा चले ये पहले दो आरिफ तीन कर लें। कर लें आप पहले। इसमें जो है तकरीबन लाइबिलिटी थी हमारी जो पिछली गवर्नमेंट की, वो 17 बिलियन की थी। तो अभी हमने उनको 5 बिलियन रिलीज़ कर दिया है। और उसके साथ साथ ये है कि मज़ीद जो है उनके साथ जो हमारा अभी नई बातचीत हुई है स्टेट लाइफ से, ये हुई है कि हम हर महीने के पैसों के साथ अपना जो एक कर्जा है ये भी उतारेंगे। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि कर्जा चढ़ाई जाओ फिर उस पर सूद दिए जाओ। हमारी पॉलिसी ये है कि साथ साथ हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है और पाँव पे खड़े होकर अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं हमने कर्जे ख़त्म करने हैं। इसके अलावा हमारे सूबे पे और भी बहुत ज़्यादा कर्जा है, उस पर भी हम काम करेंगे। उसके लिए हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये हमारे एजेंडे में शामिल है इंशाल्लाह। तो फिक्र ना करें, अवाम का कर्जा भी ख़त्म करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है इंशाल्लाह, और पाँव पे भी खड़ा करना है। आरिफ का नंबर है। आरिफ सारे सवाल तो ना करो, आगे मेरे ख्याल आगे नहीं मिलना। जी प्लीज। माड़ा 10 वाले दे ऊपर खड़े सुनाओ दे तो यो द्वारा यो बराबर का द्वारा आपके एजेंडे के हवाले से सवाल है कि एक तो आपने ये कहा कि रमजान पैकेज देने का तरीक़ाकार क्या होगा, आप खुद से स्टेप बनाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा ये आप सेहत इंसाफ कार्ड जो आपने एक्टिव कर दिया है, पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी कि 8,000-9,000 रुपये में जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है वो सेहत कार्ड पे 1,46,000 रुपये में हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लोग डालते हैं या डॉक्टर या हॉस्पिटल, ये आम आवाम के हिस्से में जो आपने 10 लाख डाले हैं, तो ये तो मेरा ख्याल से उनको लूटा जा रहा है और खजाने को भी साथ। ये जी काबीना में मायसियाम में शेख उर्दुनोश की सरकारी नफ़ों पर दस्तयाबी के लिए कोई फैसला हुआ है कि नहीं? अच्छा, पहला जो के खिलाफ सर ज़ख़ीरदोज़ी हो रही है इस वक्त प्याज के खिलाफ। ओके, पहली जो बात इन्होंने की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको पहले मैंने बता दिया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने अब्यूज़ किया है इस चीज़ को, उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है। और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, निशानदही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे थे। मज़ीद इसको बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है और इससे बड़ी बात सस्टेनेबल करना है, ताकि सस्टेनेबल हो और हम वो बोझ उठा भी सकें। और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म्स कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज़ नहीं है। मुझे ये चाहिए कि ख़ास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मज़ीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे रमज़ान पैकेज में हम आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस्क का डाटा है वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, उसके लिए एक मैकेनिज्म है। और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके ज़रिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक ख़ानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं। और हम सामान नहीं दे रहे, हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तजलील नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज़ पहुंचानी है। और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग मुझसे कर सकें। बजट के मुताबिक बताइएगा, क्योंकि बजट पहले से मंजूर ही नहीं हो चुका है।
अभी 3 महीने आपके पास है, 1 महीने का आपने मंजूर करवा दिया है एडवांस ग्रांट की शक्ल में। ये बताइए क्या प्रायोरिटीज है उसके लिए या रूटीन के मुताबिक कब पेश हो सकता है? देखिए, आप अगर सारी बात एक ही दिन में कर लोगे दोबारा मिलने का प्रोग्राम नहीं है आपका मेरे ख्याल में। आज की ऐसी आदत है। बहुत बहुत शुक्रिया।